तीसरा, हम और आप जो हमारे 70 विधायक हैं, 8 सांसद हैं, जितने भी हम लोग थोड़ा बहुत सक्षम है, मैं स्वयं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ अपनी माँ बहन बेटी के अनुदान करने के लिए। हम क्राउडिंग फंडिंग करते हैं, फिर माँ बहन बेटी का पैसा चुका लीजिएगा। साथियों, ये बात हमारे सीएम साहब से 11 जून का बात हुई। जून, जुलाई, अगस्त में जा चुका है, सितंबर लग चुका है और अभी तक सीएम धामी जी की ओर से माँ बहन बेटियों को कोई भी राहत आश्वासन नहीं दिया गया, जो बेहद दर्दनाक है। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को कह देना चाहती हूँ, ये माँ बहन बेटियों के मान सम्मान की बात करते हैं, क्या ये मान सम्मान है माँ बेटियों का? पहले आप डकैतों को लाइसेंस दो, उनकी निगरानी ना करो, फिर उन्हें भगाने में कामयाब हो जाओ। फिर जब हम सड़कों में चिल्ला रहे हैं कि सर हमारे 50 अरब, बता देना चाहती हूँ कि 25,000 एजेंट भाई बहन है, 25 लाख ग्राहक हैं और उनका लगभग 50 अरब से भी ऊपर धोखाधड़ी कर रखी है। साथियों, शर्म आनी चाहिए। इसमें 90% फौजी भाई है। ये देश भक्ति की बात करते हैं। आखिर ये बताएं कि देश के सैनिकों का पैसा आखिर गया तो गया कहाँ, बताना पड़ेगा। इसीलिए आप सभी बहनों से मैं यही कहूंगी कि पैसे मिलने का मैं यहाँ पे कुछ खा के नहीं आई मेरे भाई बहनों। और कल रात को भी मन नहीं करा, एक आध रोटी खाया लेकिन मन नहीं करा, तो मैं भूखा को यहाँ पे बैठूंगी तब तक जब तक हमारी ये मांगे नहीं है, ये हमारी जरूरतें हैं और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये मांगे नहीं है, डिमांड जो है वो करते हैं, जो प्रति मांगते हैं वो डिमांड करते हैं। हमारी जरूरतें हैं, हमारी खून बचने के पैसे थे, एक पैसा। मैंने कल एक वीडियो रिलीज किया था, हमारी माँ बहन बेटियां पहाड़ों से आई हुई है, किस प्रकार से भेड़ी मजदूरी झाड़ू पोछा करके पैसा कमा रही है, तब जाकर के एक रुपया जमा किया हुआ है ना। तो ये हमारी मांगे नहीं, हमारी जरूरतें हैं ना। और शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता का पैसा चुकाए, जहाँ से भी चुकाए, क्योंकि एनओसी उन्होंने दी, निगरानी उनकी ड्यूटी थी, निगरानी उन्होंने रखी, भागने में वो डकैतों को भगाने में कामयाब हो गए। आज हम चिल्ला रहे हैं, 11 महीनों से उनकी जिम्मेदारी थी, आज तक तो पैसा चुकता भी हो जाता, लेकिन हम ऐसा निकम्मापन, ऐसा तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों ने कल देखा होगा, मैंने सोशल मीडिया पे भाजपा के समर्थक के गाने, मेरे को देखिए खत्ती गाने मैंने पोस्ट किया था। 700 लोगों ने देखी बहनों, क्या वो गाली मेरे को दी जानी चाहिए थी? अगर दी भी जानी चाहिए थी तो मैं सीएम साहब के दौर को कहना चाहती हूँ, बुलाए उस बंदे को यहाँ पे मेरा चीरहरण कीजिएगा अपनी आंखों के सामने, क्योंकि हमारी इज्जत तो बचाई नहीं जा रही आपसे, है ना। तो चीरहरण चाहिए, जब इज्जत नहीं बचाओ तो चीरहरण चाहिए। अगर हिम्मत है सर, आप ये दम है तो मैं सच में चीरहरण को तैयार हूँ। अगर तय मानो मैं लोग पैसे मिल जाओ, मैं उत्तराखंड जो भी भैरव पड़े जीवन में सुधर जाऊँ तो ठीक है, मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए भी, है कि नहीं। तो यहाँ पे बारी बारी से मैं सभी सम्मानित, मैं अपने स्वाभिमान मोर्चा के सभी सम्मानित भाई बहनों को भी दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी, जो आपने यहाँ पे हमारे एलसी से माँ बहन बेटियों का समर्थन किया है। हमारे कुछ भाई कांग्रेस से भी आ रखे हैं, उन भाई बहनों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहती हूँ। बाकी मैं संपूर्ण उत्तराखंड वासियों से ये मैसेज देना चाहती हूँ, आपकी ये बेटी उत्तराखंड को बचाने के लिए आज से ठोकर डालने हैं, यहाँ से या तो मेरे नाम जाए या हमारे लोगों का भुगतान हो, इसके सिवाय मुझे मेरे शासन प्रशासन मेरी कुर्बानी चाहता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप लोग तब तक मेरा साथ निभाओगे जब तक मैं यहाँ पे भूख हटाने बैठी रहूंगी? आपसे कह देना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं शासन प्रशासन में भैया जहाँ भी मुझे ले जाएंगे मैं वही भूख हटाने बैठ जाऊंगी, ये थाना ले जाए, गाड़ी में ले जाए, जेल ले जाए। आप लोगों से कह देना चाहती हूँ, पहले यही पे मैंने रहना, यहाँ से हटा दीजिए, आप लोग सब उपाध्याय पार्क में भूख हटाने बैठ जाना। मैं जहाँ भी मुझे ले जाएंगे, तो चाहे जेल ले जाए, थाना ले, जहाँ भी ले जाएंगे, मैं आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, कल से मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, है ना। आज मैंने कहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, अगर यही होगा तो कल से मैं पानी भी नहीं पीऊंगी और मैं आपका भुगतान क्योंकि करना पड़ेगा सर। ये बट का सवाल नहीं है, इसीलिए 70 विधायकों को चुना गया, इसीलिए सरकार बनाते हैं
पंचायती चुनाव, निकाय चुनाव होते हैं ताकि जनता तक रिलीफ पहुंचे, जनता तक सुधाई पहुंचे, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? धोखा। जनता को क्या मिल रहा है? अपमान, है ना? तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप एक एक करके यहाँ पे अपनी बात रखें। क्षमा चाहती मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने नाम लिखा होगा तो स्वाभिमान भेजिए। आप पूछो सीनियर आप कौन है? बट जी आप तो भाई आप आए और यहाँ पे अपनी बात रखें। सर आप यहाँ पे अपनी बात रखें और संपूर्ण उत्तराखंड वासियों से आह्वान करें कि प्लीज आइए अपने लोगों का समर्थन कीजिए।